30 दिनों में न्यूजीलैंड में 40,000 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें कोई भी पॉजिटिव कोरोना केस सामने नहीं आया। पिछले 14 दिनों में कोई एक्टिव केस नहीं है। वहीं पिछले 40 दिनों में कोई भी पब्लिक ट्रांसमिशन केस सामने नहीं आया है। लगभग 50 लाख जनसंख्या वाले देश में कुल 1504 संक्रमण और 22 मौत अब तक सामने आई। 2 दिन पहले जेसिंडा आर्डर्न ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया को बताया कि देश अब कोरोना मुक्त हो चुका है। Today there are no active cases in New Zealand. We have tested almost 40,000 people for COVID-19 in the past 17 days and none have tested positive. We have had no one in hospital for COVID-19 for 12 days. It's been 40 days since the last case of community transmission, 22 days since that person finished their self-isolation. And so today I can announce that Cabinet has agreed we will now move to level 1 to get our economy fully open again, and we will start almost immediately. We move down to COVID-19 alert level 1 from midnight tonight. We are confident we have eliminated transmission of the virus in New Zealand for now, but elimination is not a point in time. It is a sustained effort. We almost certainly will see cases here again. I do want to say that again. We will almost certainly see cases here again. And that is not a sign that we have failed. It is a reality of this virus. But if and when that occurs, we have to make sure, and we are, that we are prepared. That's the reason our borders remain our first line of defence as we aim not to import the virus. वहीं न्यूजीलैंड ने सभी पाबंदियां हटा दी हैं। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय आवागमन पर अभी भी प्रतिबंध रहेगा। लेकिन न्यूजीलैंड ने ऐसा क्या किया कि उन्होंने कोरोना पर जीत हासिल कर ली? कोरोना पर न्यूजीलैंड की जीत का पूरा श्रेय वहाँ की सरकार और न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न को जाता है। अक्टूबर 2017 में प्रधानमंत्री बनी जेसिंडा आर्डर्न 2019 में हुए क्राइस्टचर्च की एक मस्जिद में हमले पर सुर्खियों में आई थी, क्योंकि उन्होंने वहाँ बड़ी सावधानी और सुरक्षापूर्ण तरीके से उस केस को निपटाया था। इसी तरह कोरोना पर भी उन्होंने सावधानी से निर्णय लिए। 28 फरवरी को न्यूजीलैंड में पहला केस सामने आया। पहला केस ईरान से आई एक महिला से हुआ, जिसको ध्यान में रखते हुए ईरान और चाइना से आने वाली सभी फ़्लाइटें रद्द की गई। जैसे ही 7 केस हुए, देश में लॉकडाउन किया गया। लॉकडाउन को 4 भागों में बांटा गया, जहाँ एक सबसे कम पाबंदियों वाला, वहीं 4 सबसे मुश्किल हालातों के साथ ज़्यादा पाबंदियों वाला लॉकडाउन था। जैसे ही 102 केस हुए, देश में लेवल 4 लॉकडाउन लागू हो चुका था। इस लॉकडाउन के बीच जेसिंडा आर्डर्न FB लाइव हुआ करती थी और देशवासियों को लाइव टेलीकास्ट में कमेंट्स और सजेशंस देने का भी मौका देती थी, और जिसके बारे में वो चर्चा भी करती थी। जेसिंडा सरकार की पूरी रणनीति निष्पक्ष तौर पर दर्शकों के साथ साझा करती थी और सभी हालतों पर चर्चा भी करती थी। इससे लोगों को हौसला, प्रेरणा दोनों मिलती थी, जिसका नतीजा है कि आज न्यूजीलैंड कोरोना फ्री हो चुका है। ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड में जनसंख्या के मुकाबले उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, इसलिए वहाँ कोरोना वायरस पर जीत पाना आसान था, क्योंकि न्यूजीलैंड में लगभग 38% क्षेत्रफल सिर्फ जंगलों से घिरा है, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। बचे हुए 62% क्षेत्रफल में फैक्ट्री, नदियाँ, उद्योग आदि भी शामिल हैं। इससे पता चलता है कि वहाँ पर बेहतरीन नीतियों का अनुशासन से पालन हुआ। उम्मीद है इसी तरह पूरा विश्व इससे जल्द ही जीत हासिल करेगा।